पाकिस्तान ने अपने शहरों में हो रहे खुदकुश दहशतगर्दाना हमलों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान में टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट के 7 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने स्ट्राइक में अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स, चाइनीज J-17 के साथ ही ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है और अफगानिस्तान के पक्तिका में मदरसे को जबकि नंगरहार में रिहायशी घर को टारगेट किया। पाकिस्तानी ड्रोन ने पक्तिका सूबे के बरमल जिले के मुरघा इलाके में हवाई हमला किया जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी हमले के जवाब में अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान पर जवाबी हमले की चेतावनी देते हुए कहा कि हमला अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इस्लामी इक़दार, इंटरनेशनल कानून और अच्छे पड़ोसी रिश्तों के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। आम लोगों और इस्लामिक सेंटर्स पर हमले पाकिस्तानी आर्मी की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी का फेलियर है। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत कई अहम शहरों में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी दहशतगर्द तंजीमों के निशाने पर है। अफगानिस्तान में हमलों से पहले भी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नो जिले में सिक्योरिटी काफिले पर खुदकुश हमला हुआ जिसमें 2 फौजी जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी मारे गए, जबकि इसके पहले इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में नमाज के दौरान खुदकुश हमला किया गया था जिसमें 31 लोगों की मौत हुई थी और 169 जख्मी हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। पाकिस्तान लंबे वक्त से तालिबान सरकार से मांग करता रहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी दहशतगर्द तंजीम को ना करने दे। इस्लामाबाद का इल्जाम है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जबकि तालिबान इन इल्जामात से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो 2020 में दोहा में अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत तालिबान पर दबाव डाले ताकि अफगान जमीन का इस्तेमाल दूसरे ममालिक के खिलाफ ना हो। 2020 का दोहा समझौता, जिसे अफगान अमन मुआहिदे के नाम से भी जाना जाता है, यह अमेरिका और तालिबान के बीच 29 फरवरी 2020 को कतर की राजधानी दोहा में दस्तखत हुआ था। यह समझौता अफगानिस्तान में 2001 से चल रहे जंग को खत्म करने और अमेरिकी अफवाज की वापसी का रास्ता बनाने के लिए किया गया था। अक्टूबर में सरहद पार हुई झड़पों में दोनों तरफ के अफवाज और शहरियों की मौत के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते कशीदे बने हुए हैं। कतर की सालिसी से 19 अक्टूबर को सीज फायर हुआ था, लेकिन तुर्की के इस्तांबुल में बातचीत किसी बाज़ाब्ता मुआहिदे तक नहीं पहुंच सकी। दरअसल 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान का कहना था कि ये हमले पाकिस्तान ने किए थे। हालांकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर ये नहीं कहा कि ये हमले उसने किए, लेकिन उसने तालिबान को चेतावनी दी कि वो अपनी जमीन पर टीटीपी को पनाह ना दे। अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान के इक्तदार में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ गुरिल्ला जंग छेड़ रखा है। टीटीपी को पिछले 12 साल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जा रहा है। पाकिस्तान का इल्जाम है कि टीटीपी के लड़ाके सरहद पार अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौटते और हमला करते हैं। हालांकि तालिबान दावा करता है कि वो टीटीपी की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के मुताबिक मुल्क में दहशतगर्दाना हमले 2015 के बाद सबसे ज्यादा हो गए हैं और टीटीपी ही इसकी अहम वजह है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के इन हमलों की वजह से ही पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिरा ममालिक की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरन लाइन को लेकर लंबे वक्त से तनाजा है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमले और दहशतगर्दों को छिपाने का इल्जाम लगाते रहे हैं। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से कशीदगी और बढ़ गई है। सलाम टीवी के लिए नरीम अहमद की रिपोर्ट।